कोई भी 371 कहिए, 399 कहिए, कुछ भी नाम हो सकता है। हाँ, मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी का। हमने तो मुद्दा उठाया। आपने मैं तो ये दिस इज़ वन ऑफ माय पॉइंट्स। स्टेटहुड करिए, ये इस पे करिए। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारी हैं, मैंने ये भी मुद्दा उठाया, जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं यहाँ, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दीजिए कि डोमिसाइल्स को ही हक हो उस पर। आपका यहाँ जैसे माइनिंग वाले हैं, रेत का है, पत्थर का काम, यहाँ हमारा कश्मीर का मशहूर है पत्थर का काम, पूरे हिंदुस्तान में पत्थर का काम जाता है, और इसके साथ 8 लाख लोग मुंसलिक हैं। आपको मालूम होगा कि हमने पीछे जब हम पहला एजिटेशन किया, कहा, बहुत बातें कही गई कि अल्ताफ़ बुखारी आप सेंटर के ख़िलाफ़ आप बोल रहा है, शायद अंगूर खट्टे हो गए हैं। लेकिन बात, अगर आपने लोगों की बात करने की, अंगूर खट्टे होने की तहमत है, तो हम वो तहमतें भी बर्दाश्त करने को तैयार है। बात तो वही थी, तभी तो 56 ब्लॉक अगर आपके रिलीज़ हो गए, लोकल्स के लिए हुए, जम्मू में 35 हुए, और भी करेंगे इंशाल्लाह। क्यों, अपने लोगों के लिए। मैंने आपको कहा, जिस वक्त हम 8 मार्च को निकले तो सभी लोगों ने उस वक्त ये इल्ज़ाम लगाया, साहब बिक गए। तब भी मैंने कहा, आज भी कहता हूँ, बेचने को रहा क्या था? कुछ नहीं रहा था। और मुझे खुशी है, हालांकि 2 साल हमने वेस्ट किए, हमारी क़यादत ने वेस्ट किए, जो बाकी सियासी क़यादत है। अगर 2 साल पहले अगर करना वही था जो हमने 8 मार्च को कहा, तो ये क्यों नहीं? 8 मार्च आपको अच्छा नहीं लगा था हमारा दिन, आप 8 अप्रैल करते, आप 8 मई करते, आप 8 जून कर लेते। कम से कम हम लोगों को आज अपनी जो ग्रास, आज क्या दिक्कत है? ये लोग, मैं नहीं कहूँगा लोग चाहते हैं अल्ताफ़ बुखारी आए या XYZ आए, यहाँ लोग कहते हैं अवामी सरकार आए। अब वो किसकी भी आए, क्यों, शायद कड़वी दवाई दी गई ब्यूरोक्रेसी की सूरत में, जो आज लोग कह रहे हैं कि भैया हमें माफ़ करो, हमें तो अपनी सरकार हो। क्यों, सुनवाई तो होगी कहीं। आप सब जानते हैं, आप भी, जिस तरह मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ, आप भी यहाँ के बाशिंदे। तो मेरा तो ये सवाल है कि हमने अपने लोगों को खुद ही क्यों तकलीफ़ दी 2 साल? अगर वही बात करनी थी जो हमने 14 मार्च को जाके की, जिस पे हमें एजाज़ मिला, आज मैं समझता हूँ शायद मुझे जो एजाज़ मिला, इनको अब लड़ना पड़ेगा कि इनमें से सी टीम कौन सी है, डी टीम कौन सी है, ई टीम कौन सी है। क्यों, अब तो हम बी टीम का खिताब नहीं छोड़ेंगे ना। क्यों, पहले तो इन्होंने हमें एक बी टीम, अब तो सब, मुझे लगता है आपने डोमेन की बात की थी, ये बात मुझे भी याद है। जब शुरू किया था हमने, आपने 370 पे से जब मैंने भी आपसे पूछा, आपने कहा कि ये पार्लियामेंट का काम है, ये मेरे बस की बात नहीं है। अब वही बात आपको नहीं लग रहा है कि ये वहीं पहुंचे? सुनिए, अल्लाह के फजल से 370 पे जो मैंने बात वहाँ की, मैंने कहा साहब, चूँकि ये अब सुप्रीम कोर्ट में है, 5 अगस्त 2019 हम सब के लिए एक काला दिन है। ये पहले बेस लाइन है। अपनी पार्टी ऑल्सो कंसिडर्स ये एक काला दिन था, हमारे लिए, सब के लिए था। हैविंग सेड दैट, देखिए, चूँकि पार्टियाँ सुप्रीम कोर्ट में गई हैं, साहब मैंने दहाड़ लगाई, साहब इसको एक्सपीडाइट किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में एक्सपीडाइट किया जाए। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि पार्लियामेंट में कंसेंसस आज बनेगा। क्यों, पार्लियामेंट का जो मुल्क का माहौल है, कंसेंसस की सियासत नहीं बन सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो है, मैंने दहाड़ लगाई, कोई जवाब नहीं मिला। मैं नहीं कहूँगा कोई जवाब मिला, लेकिन मैंने दहाड़ लगाई, बिल्कुल, आई डिड स्पीक ऑन दैट। बुखारी साहब, मेरा एक सवाल है जी। अगर देखा जाए, यहाँ पर भीम सिंह ने काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना यहाँ पर कश्मीरी लीडर्स को बनाया। उन्होंने बताया कि जो रियल इश्यूज़ थे वहाँ पर वो बात छेड़ी नहीं गई, जबकि ये लोग वहाँ पर चाय और थोड़ा सा सैर सपाटे के लिए गए थे। उस स्टेटमेंट के लिए क्या कहेंगे? भीम सिंह जी हमारे बुज़ुर्ग लीडर हैं, मुझे काफ़ी एहतराम है उनका। बड़ी खुशी की बात होती अगर भीम सिंह जी मीटिंग की इम्पोर्टेंस को मद्देनज़र रख के कोई बात कहते। वो तो भीम सिंह जी अभी हिस्ट्री के उन पन्नों में थे, वो कहते थे कि अभी शायद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ही एक्सेप्ट नहीं हुआ है। उनका सवाल ज़्यादातर उसकी तरफ था। खैर, हैविंग सेड दैट, सैर सपाटा इस गर्मी में शायद लोगों का शौक़ कम ही दिल्ली जाने का हो। अगर गुलमर्ग पहलगाम का हो तो मैं मान सकता हूँ कि सैर सपाटे के लिए वहाँ। लेकिन ये बात सच है कि जो उम्मीद थी, हम भी गए थे कि बहुत शोर होगा, बहुत ये चलेगा, हमने भी नहीं कोई ऐसा सुना वहाँ। हम तो जो बात कहते हैं यहाँ भी कहते हैं, वहाँ भी कहते हैं, और कहते रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे कहते हैं। लेकिन हमने भी बहुत कुछ ऐसा नहीं सुना कि
جس سے ہمارے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے. انکر صاحب آپ نے کہا کہ کچھ مصیبتوں سے دو چار ہیں کہ ہوشیار ہو جائیے, کہیں پھر آپ اسی ایموشنل پالیٹکس میں نہ آ جائیں جس میں 6 مہینے پہلے آپ کو کہا گیا ڈی ڈی سی الیکشن میں ووٹ دے دو 370 لائیں گے. مجھے لگتا ہے اسی دن سے وہ بھول گئے 370 جب انہوں نے الیکشن جیت رزلٹ سے پہلے کہہ رہے تھے چوریاں ہو جائیں گی, ایک پارٹی کے لیے یہ الیکشن کیے گئے. اللہ کا فضل ہے کہ ان پارٹیوں نے بھی جیتا جو یہ کہتے تھے. اب اگر ان کو کہیں گے کہ آپ کے لیے الیکشن ہوئے تھے, بہرحال کیونکہ لوگوں نے ووٹ دیے اور لوگ سر چشمہ ہوتے ہیں جمہوریت میں, وی ایکسیپٹیڈ واٹ دے ڈیسائیڈڈ. اور آج کے دن بھی لوگوں سے گزارش یہی ہوگی پرکھ کے ووٹ دے دیں. الطاف صاحب آخری سوال پوچھنا چاہوں گا, آپ نے کہا کہ جموں کشمیر کا سولوشن صرف ڈیموکریٹک پروسیس کے ریسٹوریشن میں ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی کے حالات جس طرح کے شری نگر کے اندر اور کشمیر کے اندر پریسائزلی چل رہے ہیں, از اٹ دی پرفیکٹ ٹائم ٹو ریسٹور دی ڈیموکریٹک سیٹ اپ آف جموں اینڈ کشمیر؟ میرے بھائی, اگر ہم کہیں گے یہ پرفیکٹ آئیڈیل سچویشن, دا لاسٹ گن شوڈ فال سائلنٹ, شوڈ وی ویٹ فار اندر 50 years? وی ہیو been going through this for last 32-33 years. گراؤنڈ پہ کیا چاہتے ہیں لوگ؟ آپ مجھ سے زیادہ گراؤنڈ سے جڑے ہوئے ہیں. لوگ کیا چاہتے ہیں؟ لوگوں کی کوئی سنوائی نہیں ہے, لوگوں کی بات سننے کے لیے اور لوگوں کے مسئلے بہت بڑے نہیں ہوتے ہیں. راشن کہیں, پانی کا, بجلی کا, بچہ کسی کا بند, یہی ہے نا لوگوں کے عام مسئلے. تو یہی ہے نا. یہاں آپ کے ملازمین ہیں لیہ میں, جموں کشمیر سے تعلق رکھتے, کوئی بات سنتا نہیں ہے, واپس نہیں لاتا ہے. تو کون کرے گا یہ باتیں ان کی؟ کیا بیوروکریسی آپ کو لگتا ہے کین دی بیوروکریسی ریپرزینٹ دی پیپل؟ اگر یہ گناہ ہے کہ لوگوں کی بات خالی ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہی کر سکتا ہے, تو یہ گناہ بار بار کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے. کیوں ہمارے لوگوں کو تو اسی سے کچھ ملے گا. ان بیچاروں کی حالت تو ویسے بھی دیکھیں, 3 سال سے کوئی سنوائی نہیں ہے. جیسی بھی ہو, جس کی بھی ہو, یہ نہیں کہتا ہوں میں, ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہونا چاہیے. میں نہیں کہتا ہوں صاحب بیوروکریٹس خراب ہوں گے, لیکن جو ایک پبلک نمائندہ سمجھ سکتا ہے اور جس لہجے میں وہ ان کا درد فیل کر سکتا ہے, اس میں مجھے نہیں لگتا ہے وہ ایک بیوروکریٹ کر سکتا ہے. کیوں بیوروکریٹ ایک اسی دائرے میں, فکس دائرے میں چلتا ہے. اس کو وہ اس سے باہر وہ کہتا ہے نہیں صاحب میں تو اس سے باہر نکلوں گا نہیں. INS. Extremely fearless journalism.